कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का 2 दिवसीय राजस्थान दौरा शनिवार को नागौर के मकराना में जनसभा को संबोधित कर खत्म हुआ। इससे पहले वे 12 फरवरी यानी शुक्रवार को हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने श्रीगंगानगर के पदमपुरा में भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दूसरे और अंतिम दिन उनके दौरे की शुरुआत अजमेर जिले के किशनगढ़ के नजदीकी गांव सुरसुरा से हुई। यहां उन्होंने तेजाजी महाराज के मंदिर में दर्शन किए और यहां से वे पहुंचे रूपनगढ़, जहां उन्होंने ट्रैक्टर रैली के लिए आए किसानों को संबोधित किया। उनका भाषण खत्म होने के साथ उनका काफिला चल पड़ा परबत्सर की ओर। उनके पीछे बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का हुजूम भी चल पड़ा। परबत्सर के बाद राहुल गांधी पहुंचे नागौर के मकराना, जहां उन्होंने एक बार फिर किसानों को केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि बिलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपने हर भाषण में केंद्र की मोदी सरकार को अड़े हाथ लिया। आइए आपको दिखाते हैं रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। किसान भाई और बहनों, आप सबका यहाँ दिल से मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आज मैं आपसे ये जो किसान के जो 3 नए कानून नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, इनके बारे में बात करने आया हूं। इन कानूनों के पीछे सोच क्या है, इन कानूनों का लक्ष्य क्या है। अच्छा भैया शांत हो जाए। इन कानूनों के पीछे लक्ष्य क्या है। 3 कानून है। पहला कानून कहता है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बड़े से बड़े उद्योगपति जितनी भी सब्जी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। भाई और बहनों, अगर देश के कोने कोने में कोई भी अनाज खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है, तो मंडी का क्या मतलब रहा। पहले कानून का लक्ष्य मंडी को खत्म करने का, मंडी की हत्या करने का है। दूसरा कानून कहता है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोरेज में रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मतलब दूसरा कानून देश में अनलिमिटेड जमाखोरी चालू करने का कानून है। और तीसरा कानून कहता है कि अगर कोई भी किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो वो अदालत में नहीं जा पाएगा। भाई और बहनों, आज एक व्यक्ति, एक उद्योगपति हिंदुस्तान के 40% अनाज को कंट्रोल करता है। 40% अनाज उसके गोदाम में है। दूसरा कानून इसी व्यक्ति को 80-90% अनाज पे कंट्रोल दे देगा। और अब जो मैं कह रहा हूं उसको अच्छी तरह सुनिए। आने वाले समय में जब किसान और जैसे ही वो अपने गोदाम में अनाज, फल और सब्जी डालेगा, दाम एकदम से तेजी से ऊपर बढ़ेगा। और फिर वही किसान जिससे पहली बार चोरी की गई बेचने में, उससे दूसरी बार चोरी की जाएगी खरीदने में। यह दूसरे कानून का लक्ष्य है। पहले कानून का लक्ष्य भी बता देता हूं। आज जो
सिस्टम है अनाज बेचने का, छोटे छोटे व्यापारियों का, इस सिस्टम को नष्ट करने का यह पहला कानून है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पूरा का पूरा अनाज, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी सब्जियां, फल एक ही ब्रांड, एक ही तरीके की सुपरमार्केट, एक ही तरीके की दुकान में पूरी हिंदुस्तान में बिके। ये लक्ष्य है भाइयों और बहनों, और मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और मैं सिर्फ किसानों को नहीं कह रहा हूं, मैं छोटे व्यापारियों को कह रहा हूं, मैं छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस वालों को कह रहा हूं, मैं मजदूरों को कह रहा हूं, मैं युवाओं को कह रहा हूं, सुन लो, बात आज नहीं माननी तो मत मानो, मगर सुन लो, जब ये कानून लागू होंगे, हिंदुस्तान के कोई भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ऑप्शन दे रहा हूं, हां ऑप्शन दे रहे हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये ऑप्शन है। और आप देख लेना, कोरोना के समय मैंने कहा था, फरवरी में कहा था देश को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। मेरे मीडिया के मित्रों ने मेरा मजाक उड़ाया, और फिर इन्हीं के घरों में इन्हीं के परिवार के लोग बीमार हुए। नोटबंदी के बारे में मैंने कहा था यह गरीबों से चोरी है, आपके जेब से पैसा निकालकर सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के जेब में डाला। जीएसटी के बारे में मैंने कहा था यह छोटे व्यापारियों को, छोटे बिजनेस वालों को, बड़े मिडिल साइज बिजनेस वालों को मारने का तरीका है, उनसे चोरी करने का तरीका है, और उनका जो धंधा है, उनका जो काम है, उनका जो व्यापार है, उनसे छीनने का है, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों को देने का है। अब मैं कह रहा हूं, ये जो 3 कानून बनाए जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेस को, हिंदुस्तान के 40% जनता से छीनने का काम किया जा रहा है, और देश को नुकसान होने वाला है। और इसीलिए ये सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है, ये मजदूर की जिम्मेदारी है, ये हर युवा की जिम्मेदारी है, ये छोटे व्यापारियों की जिम्मेदारी है, ये सबकी, पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। भाई और बहनों, ये किसी एक उद्योगपति का बिजनेस नहीं है, ये जो बिजनेस है, कृषि का बिजनेस है, ये भारत माता का बिजनेस है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं किसानों से बात करना चाहता हूं। किस बात की बात, किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं? आप कानून वापस लीजिए और देश का सब, हर एक किसान आपसे बात करेगा। आप किसान के घर में डाका डाल रहे हो, आप उसे चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो उसका है उससे छीन कर हम दो, हमारे दो को देने की कोशिश कर रहे हो, और फिर आप कहते हो किसानों से मैं बात करने को तैयार हूं। कोई किसान आपसे बात नहीं करेगा जब तक आपने ये कानून वापस नहीं लिया। हिंदुस्तान का एक किसान आपसे नहीं बात करेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता था। आप दूर दूर से आए, तो प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।